Bismillahirrahmanirrahim. In today's lesson, we are going to talk about states of matter. मैटर कहते हैं मादा को, स्टेट्स कहते हैं शक्लें, तो मादा की शक्लें। तो स्टेट्स ऑफ मैटर जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग अराउंड अस दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हमारे इर्द गिर्द मौजूद कोई भी चीज़ जो मैस रखती है, वज़न रखती है और जगह घेरती है, उसे हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये बॉल पॉइंट, ये मादा है, इंसान खुद ये भी मैटर है। सो द पीस ऑफ पेपर ऑन विच आई एम राइटिंग इज मैटर। द मोबाइल with which I am recording this video is also a matter. So everything around us that has mass and occupies space is called matter. So अब जो है गैस, जो कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई हमारे पास जो एयर है, हवा जो है वो मैटर नहीं है क्योंकि उसका वज़न नहीं है। तो देखें, एयर का भी वज़न होता है। आप अपनी बॉल पॉइंट से पेज के ऊपर एक डॉट लगाएं, इसके अंदर ऑलमोस्ट 20 लाख एटम्स होते हैं, इनमें से हर एक एटम का भी मैस होता है। अब गैस, उसके अंदर तो इतने सारे एटम्स होते हैं, अनकाउंटेबल एटम्स होते हैं, उसका भी मैस होता है। सो अगर ये आपने देखना हो तो क्या करें, आप एक जो है डिजिटल बैलेंस लें जो छोटे मैस इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल, सोना तोलने वाली आप बैलेंस लें, तो उसको जब आप पंखा चला के उसके ऊपर आप देखेंगे ना, तो उसके ऊपर कोई ना कोई रीडिंग आ रही होगी। 0 नहीं उसके ऊपर आ रहा, तो कुछ ना कुछ रीडिंग उसके ऊपर आ रही होती है। इसका मतलब हवा का कुछ वजन है। इसीलिए जो है, जो डिजिटल बैलेंस होती है ना, जो छोटे मैस को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो आमतौर पर जो है एक बंद जो ग्लास होता है उसके अंदर हम रखते हैं ताकि एयर का जो प्रेशर है उसके ऊपर ना लगे। अब हमारे पास जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, ये बेसिकली जो 3 टाइप्स हैं। वैसे तो 4 हैं, एक प्लाज्मा है, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल। जो मेजर हमारे पास मैटर की टाइप्स हैं वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सो बेसिकली सॉलिड्स जो है, इनके अंदर जो है जो मैटर होता है उसकी जो डेफिनेट शेप होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट शेप। सो सॉलिड्स जो हैं, इनकी जो है एक डेफिनेट शेप होती है, इनकी मखसूस एक शेप होती है, मखसूस शक्ल होती है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक बॉल पॉइंट है, इसकी एक मखसूस शक्ल है। ये मेरे पास एक बॉक्स है, तो इसकी एक मखसूस शक्ल है। सो दे हैव डेफिनेट शेप। ठीक है ना। अब ये बॉल पॉइंट है, अब इसको मैं जहाँ पे मर्जी रख दूँ तो इसकी जो शक्ल पहले थी वही उसकी शक्ल होगी, वही शेप होगी, अब चेंज नहीं होगी। जबकि जो लिक्विड है हमारे पास, इनकी जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होती, इनडेफिनेट होती है। ठीक है, जो लिक्विड्स होते हैं इनकी शेप जो है वो इनडेफिनेट होती है। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है ये एक गिलास है, ये एक गिलास है या बीकर है, उसके अंदर जो है 100 ml वाटर है और इसकी शक्ल ये है। अब अगर हम इस गिलास से, इस बीकर से पानी को एक राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर मुंतकिल कर दें, ठीक है ना, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में मुंतकिल कर दें, तो ये 100 ml ही रहेगा क्योंकि 100 ml था। लेकिन अब इसकी शेप क्या है? पहले जो शेप थी, उसकी वाटर जो शेप थी, जो शक्ल थी, वो इस बर्तन वाली थी। अब जो है वो इस के मुताबिक हो गई है। सो जो लिक्विड्स होते हैं हमारे पास, तो इनकी शेप वही होती है जो हमारे पास कंटेनर की शेप होती है। सो दे डोंट हैव डेफिनेट शेप। दूसरी तरफ जो हमारे पास गैसेस हैं, गैसेस की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, कोई मखसूस शेप नहीं होती। दे हैव इनडेफिनेट शेप। ठीक है, जिस कंटेनर के अंदर आप डालेंगे तो उस गैस की वही शेप होगी। दूसरा जो पैरामीटर हम देखते हैं वो है वॉल्यूम। दिस इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कितनी जो है स्पेस ऑक्युपाई करती है। अब जो सॉलिड्स हैं, इनका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है, मखसूस वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास सॉलिड है, तो अब ये इतनी जगह ऑक्युपाई कर रही है, ठीक है ना, तो इसका मखसूस वॉल्यूम है, या वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ठीक है ना। सो दे हैव, सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। जबकि दूसरी तरफ हमारे जो लिक्विड्स हैं, इनका भी जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट ही होता है। वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनेट, यानी मखसूस वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये देखें, ये बीकर था, हमारे पास बीकर था, इसके अंदर लिया था 100 ml वाटर और इसे मुंतकिल किया था एक और जो है हमें कोनिकल फ्लास्क के अंदर। तब इससे जब हमने इसके अंदर मुंतकिल किया तो इसकी शेप तो चेंज होगी, लेकिन इसके अंदर जो वाटर है ना वो अब भी 100 ml है, वो इससे कम या ज़्यादा नहीं हो गया। ठीक है, सो लिक्विड्स जो होते हैं इनका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, वॉल्यूम तब्दील नहीं होता। शेप तब्दील होती है, वॉल्यूम जो है वो तब्दील नहीं होता। जबकि
तीसरी जो हमारे पास गैसेज है ना, गैसेज का जो वॉल्यूम होता है वो इनडेफिनिट होता है। गैसेज का वॉल्यूम में जो है वो होता है इनडेफिनिट। ठीक है, आप एक कंटेनर है, फ़र्ज़ कर लें ये 1 किलोग्राम वाला कंटेनर है और इसके अंदर आपने 1 किलोग्राम गैस ली हुई है। अब इसी गैस को आप एक 5 किलोग्राम वाले कंटेनर के अंदर मुंतकिल कर देंगे, तो अब जब गैस जो थी इस छोटे कंटेनर में थी तब वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही थी। अब जब उसने बड़े कंटेनर में मुंतकिल कर दिया तो अब जो है उसने सारी जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर ली है। गैस के मालिक्यूल्स जो हैं वो हर जगह फैल गए हैं और इसको ऑक्यूपाई कर लिया। इसकी रीज़न ये है कि जो गैस के मालिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो बहुत वीक होती हैं। सो इसकी वजह से मालिक्यूल्स जो है वो दूर दूर एक दूसरे से भाग रहे होते हैं। ठीक है ना, मालिक्यूल्स जो है घूम रहे होते हैं। तीसरा जो हमारे पास पैरामीटर है वो है डेंसिटी। डेंसिटी, अब जो हमारे पास सॉलिड्स हैं इनकी डेंसिटी जो है वो हाई होती है। डेंसिटी हाई होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है आयरन, इसका सिंबल है Fe। आयरन का सिंबल है Fe और इसका जो हमारे पास इसकी जो डेंसिटी है, देखिए डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास जो आयरन है Fe है, इसकी जो डेंसिटी है वो है 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम जो है ये मैस का यूनिट है और मीटर क्यूब जो है वॉल्यूम। यानी अगर हम एक जो क्यूबिक मीटर अगर हम आयरन का लेंगे तो उसका जो वज़न होगा वो 7800 किलोग्राम होगा। सो दिस इज़ द डेंसिटी ऑफ आयरन। ये जो है बहुत ही हाई डेंसिटी है। दूसरी तरफ जो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं इनकी जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड्स की निस्बत कम होती है, लेकिन फिर भी जो है वो ज़्यादा होती है। देखिए अब डेंसिटी जो होती है ना, डेंसिटी ऐसा नहीं कि तमाम सॉलिड्स की डेंसिटी एक जैसी हो। अब सॉलिड जो है इनकी डेंसिटी विद इन सॉलिड जो है वेरिएबल होती है। आयरन जो है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। हमारे पास जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मेटल आपने देखी होगी, ये प्लेन्स जो होते हैं इनके फ्रेम बॉडी बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये लाइट है, इनकी डेंसिटी जो है वो कम है। ठीक है ना, ठीक है ना, स्टिल जो है ये लिक्विड से ज़्यादा है। दूसरी तरफ हमारे पास जो लिक्विड्स हैं इनकी जो डेंसिटी है वो कम होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है वाटर, तो वाटर की जो डेंसिटी है वो है 1000 किलोग्राम पर डेसीमीटर की। वाटर की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, जबकि तीसरी तरफ जो हमारे पास जो गैसेज हैं, हमारे पास जो गैसेज हैं, गैसेज की डेंसिटी जो है वो सबसे कम होती है। और गैसेज की डेंसिटी, लेट्स सपोज हमारे पास एयर है, एयर की जो डेंसिटी है वो 1.2 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये तो है जनरल रूल कि जो सॉलिड्स होते हैं इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जो लिक्विड होते हैं उनकी थोड़ी कम होती है, और जो गैसेज हैं इनकी सबसे कम होती है। लेकिन इसके अंदर जो है एक्सेप्शन हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आइस है, हमारे पास है आइस। जो आइस की जो डेंसिटी है ना, ये आइस सॉलिड है, आइस जो है वो सॉलिड है। हम क्या पढ़ते हैं कि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है और जो लिक्विड होते हैं उनकी कम होती है। तो जब हम लिक्विड वाटर को आइस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, सॉलिड वाटर बन जाता है ना। तो अब जो सॉलिड है इसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए, लेकिन असल में क्या है, जो लिक्विड वाटर है इसकी डेंसिटी है 1000 किलोग्राम क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक मीटर, जबकि जो सॉलिड वाटर है जो हमारे पास आइस है इसकी डेंसिटी है 917 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। सो डेंसिटी जो है इसकी कम है। ये जो एक एक्सेप्शन है ये मैं डिटेल के अंदर पढ़ा चुका हूँ कि जो आइस है इसकी डेंसिटी क्यों कम होती है। आइस डेंसिटी कम होने की वजह से आइस जो है वो पानी के ऊपर तैरती है और इसी प्रॉपर्टी की वजह से बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सर्दियों के मौसम में भी बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर आइस की एक लेयर आ जाती है, नीचे जो लेयर्स होती हैं उनका टेम्परेचर हाई होता है। अब तीसरे जो हमारे पास गैसेस थी, गैसेस की डेंसिटी जो है लिक्विड की होती है लो, थोड़ी सी लो होती है, जबकि गैसेस होती है इनकी होती है डेंसिटी लोवेस्ट। ठीक है, अब जो हमारे पास हैं गैसेस, इनकी डेंसिटी कम है, इसका मतलब इनके मॉलिक्यूल्स जो है वो करीब करीब हैं। सो गैसेस को जो है हम कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस जो है हाईली कंप्रेसिबल होती है। देखें ये फ़र्ज़ कर लें ये एक गैस है, तो इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूर दूर होते हैं।
तो दूर दूर होने की वजह से इनको जो है हम कंप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे वेट अप्लाई किया है तो अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो करीब करीब आ जाएंगे। कि दूसरी तरफ जो लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी बहुत करीब करीब होते हैं और इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है, वेरी स्लाइटली, बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं। जबकि तीसरी तरफ जो हमारे पास सॉलिड्स हैं, तो सॉलिड जो हैं वे अनकंप्रेसिबल होते हैं, अनकंप्रेसिबल। इनको हम बिल्कुल कंप्रेस कर ही नहीं सकते क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब होते हैं कि इनके दरमियान खाली स्पेस होती ही नहीं है कि हम इनको जो है मज़ीद दबा सकें। अगर हम कंप्रेसिबिलिटी देखें, चौथा जो हमारे पास पैरामीटर है वो है कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड्स नॉट कंप्रेसिबल, इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड्स इनको हम स्लाइटली थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, जबकि जो गैसेस हैं ये बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। एक और जो हमारे पास पैरामीटर है वो है फ्लूइडिटी। मैं यहाँ पे अलग करके लिख देता हूँ, वो है फ्लूइडिटी। ठीक है, अब जो फ्लूइडिटी के अंदर ये है कि जो गैसेज होती हैं ना, गैसेज और लिक्विड्स, इनकी फ्लूइडिटी होती है, यानी ये फ्लो कर सकती हैं। फ्लूइडिटी का मतलब है टू फ्लो। तो गैसेज और लिक्विड्स जो हैं ये फ्लो कर सकते हैं, सॉलिड जो हैं ये फ्लो नहीं कर सकते। सो हम कह सकते हैं कि इनकी जो फ्लूइडिटी है वो गैसेज और लिक्विड की ज़्यादा है और सॉलिड की बिल्कुल नहीं है। फ्लूइडिटी जो है विद इन लिक्विड जो है ये वेरी करती है। कुछ लिक्विड होते हैं जिनकी फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है, कुछ होते हैं जिनकी कम होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, वाटर की फ्लूइडिटी ज़्यादा है। अगर हम शहद लें या सिरप लें तो उनकी जो फ्लूइडिटी है वो कम होती है।